सासू माँ, मैं घूंघट में नहीं रहूंगी। अगर आपका रोना धोना हो गया हो तो फटाफट खाना लगा दो। बाहर सबको भूख लग रही है। पता नहीं ऐसी रोनी सी सूरत क्यों बना रखी है। सब आपके भले के लिए कहते हैं, पर आपको तो हर बात का बुरा लग जाता है। ननद मानसी रसोई में आई और आते ही बोली, भाभी। मधुरा अपने पल्लू से अपने आंसू को पोंछते हुए खाना परोसने के लिए बर्तन निकालने लगी। उसे देखकर मानसी बोली, अब थोड़ा हाथ भी जल्दी चला लीजिए, यहाँ भूख के मारे हालत खराब हो रही है। मधुरा को काम बताकर मानसी बाहर आ गई। बाहर आने के बाद अपनी माँ जमुना जी के पास बैठकर धीरे से उनके कान में बोली, माँ अभी तक वो महारानी रो रही है। सुनकर अपना मुंह बिगाड़ते हुए जमुना जी बोली, आंसू बहाती है तो बहाने दे, हम क्यों उसे चुप कराएं? गलती उसने की है तो सुनेगी भी। बहू है, अपनी मान मर्यादा का खुद ख्याल रखे। इतने में मधुरा खाने की थालियां लेकर बाहर आई तो दोनों माँ बेटी चुप हो गईं। खाने की थालियों को टेबल पर रखकर रसोई में चली गई। देखा माँ, भाभी बोल कर भी नहीं गई कि खाना खा लो। क्या यही इज्जत है हमारी? मानसी धीरे से बोली, उसे चूल्हे में पड़ने दे। तेरे भाई की मेहनत का माल है, ये तू खा। जिसको मुंह फुलाना है फुलाती रहे। कहती हुई जमुना जी आकर बैठ गई और खाना खाने लगी। साथ ही उन्होंने मानसी को इशारा किया खाना खाने के लिए। अपनी माँ का इशारा पाते ही मानसी भी खाना खाने बैठ गई। बीच बीच में मधुरा आकर गर्मा गर्म रोटियां दोनों को परोस गई, पर दोनों से एक शब्द न बोली। दोनों अभी खाना खाकर उठी ही थी कि इतने में संदीप भी आ गया। मानसी को देखकर संदीप ने पूछा, अरे मानसी, तू कब आई ससुराल से और तूने खाना खा लिया? उसकी बात सुनकर मानसी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ भाई, भाभी ने जो रूखा सूखा परोसा वो तो मैंने खा ही लिया। रूखा सूखा क्या मतलब? इसे खाना परोसना कहते हैं क्या? अरे ससुराल से ननद आती है तो लोग मनोहार करके जमाते हैं, पर तेरी पत्नी तो एक शब्द ना बोली इससे, जैसे इसे खाना खिलाकर एहसान कर रही हो। शुक्र मना कि अभी तो मैं हूँ, मेरे बात तो वह इसे पूछेगी भी नहीं। जमुना जी बीच में ही बोल पड़ी। कुछ सोचते सोचते संदीप बोला, ऐसा तो वो कभी नहीं करती है। अपनी 3 महीने की शादी में इतना तो समझ गया हूँ मैं। जरूर कोई बात हुई होगी, नहीं तो मधुरा तो सबसे हंस बोल कर बात करती है। सच कड़वा होता है और वही सच तेरी पत्नी को बुरा लग गया। अरे शर्म आनी चाहिए, रिश्तेदारी में जा रही है तो कम से कम अपनी मान मर्यादा का तो ध्यान रखें। खाना देखकर ऐसे टूट पड़ी जैसे जन्म भर की भूखी हो। अपने घूंघट पल्ले तक का ध्यान नहीं रहा उसे। 4 रिश्तेदारों में नाक कटवा दी हमारी। जमुना जी गुस्से से बोली, मैं नहीं मान सकता कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। उसका घूंघट गलती से गिरा होगा, वरना वो कभी घूंघट नहीं हटाती। मैं तो हमेशा उसे घूंघट हटाने को ही कहता हूँ, पर आपकी खुशी के लिए वो घूंघट कर लेती है। संदीप ने शंका जाहिर करते हुए कहा। लेकिन जमुना जी के पहले मानसी बोल पड़ी, हाँ हाँ भाई, हम ही तेरी पत्नी के दुश्मन हैं। वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। गलती तो हमेशा हमारी ही होती है। तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है मानसी। तुझसे तेरे ससुराल की तो निपटती नहीं है और यहाँ आती है तो हमारे घर में भी आग लगा देती है। संदीप ने मानसी को डांटते हुए कहा, खबरदार, मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो आज अपनी पत्नी के लिए तू उसे सुना रहा है, कल को मेरी बेटी का इस घर में आना बंद कर देगा। जमुना जी गुस्से में संदीप से बोली,
बात बिगड़ती देखकर जमुना जी के पति गिरधारी लाल जी को बीच में आना पड़ा। उन्होंने सबसे पहले संदीप को कमरे में भेजा। अरे भाग्यवान, क्यों बहू के पीछे पड़ी रहती हो? आखिर उसकी क्या गलती थी? वहाँ रिश्तेदारों के यहाँ आज खड़ा खाना था तो तुम दोनों माँ बेटी तो कुर्सी पर जमकर बैठ गई। अपनी प्लेट तक तो तुम लोगों से लगाते नहीं बनी। बहू ही खाना खाते खाते तुम्हें खाना परोसने का काम कर रही थी। वो तो ठीक से खाना भी नहीं खा पाई और तुमने चलने की लगा दी। एक तो साड़ी, ऊपर से घूंघट, नहीं संभाल पाई खुद को और गिर गई और उसका घूंघट हट गया तो ये पूछने की जगह कि बहू तुम्हें लगी तो नहीं। तुमने और तुम्हारी बेटी ने वहीं सबके सामने उसका तमाशा बना दिया। खबरदार, उसका साथ दिया तो आपने। बहू है, बहू की मान मर्यादा में ही रहे। ऐसे रिश्तेदारी में नाक कटाने के लिए नहीं है हम लोग। वो अकेली कोई अनोखी बहू है क्या जो घूंघट कर रही है? औरों की बहुएं भी हैं जो मान मर्यादा से रहती हैं। जमुना जी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। पर भाग्यवान, अपने खानदान में तो किसी की बहू घूंघट नहीं करती, तो क्यों जबरदस्ती तुम अपनी बहू से घूंघट करवा रही हो? यह नया रिवाज कहाँ से ढूंढ लाई हो? आखिर तुम गिरधारी लाल जी ने कहा, जरूरी है क्या जो सबकी बहुएं करें वो मेरी बहू भी करे? मुझे तो मेरी बहू घूंघट में ही अच्छी लगती है और उसे इस घर में रहना है तो घूंघट करना ही पड़ेगा, समझे? आखिर जब गिरधारी लाल जी ने देखा कि जमुना जी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हैं तो वो खुद ही कमरे में जाकर बैठ गए। इधर कमरे में मधुरा की आंखों में आंसू आ गए। संदीप उसे चुप कराते हुए बोला, देखो मधुरा, रोना किसी समस्या का हल नहीं है। पहले तो तुमने ही उनकी उलझुल बातों को मानकर उन्हें सिर पर चढ़ा लिया। अब वो है कि सिर से उतरने का नाम नहीं ले रही। जब तक इंसान खुद के लिए नहीं बोलता, उसके लिए कोई कितना ही बोल ले, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारे लिए मैं और पापा जी दोनों बोल रहे हैं, पर उसका असर माँ पर नहीं हो रहा। इसलिए अपने लिए तुम खुद बोलो, बस हम तुम्हारे साथ हैं। मधुरा को भी संदीप की बात सही लगी। आखिर जब तक इंसान अपने लिए नहीं बोलेगा, तब तक तो उसकी कोई सुनेगा भी नहीं। दूसरे दिन मधुरा उठकर अपने काम में लग गई। जब तक दोनों माँ बेटी उठकर आईं, तब तक पूरा नाश्ता तैयार हो चुका था। दोनों जाकर नाश्ते करने बैठ गईं, तो मधुरा उन लोगों के लिए नाश्ता ले आई। उसे देखते ही जमुना जी का पारा ऊपर हो गया। इतने में मानसी बोल पड़ी, आज तो तेवर ही बदल गए हैं आपके भाभी। आज तो बड़ी बन ठन कर तैयार हो, कहाँ घूमने जा रही हो, वो भी बिना घूंघट के? और जिसकी इजाज़त भी अपने माँ से लेना ठीक नहीं समझा? कुछ नहीं दीदी, मुझसे घूंघट संभलता नहीं है, तो बस आज के बाद मैं घूंघट नहीं रखना चाहती। उसकी बात सुनकर जमुना जी आग बबूला होते हुए बोली, अच्छा, तुमने खुद डिसाइड कर लिया? घर में बड़े बैठे हुए हैं और तुम अपनी मनमानी कर रही हो? यही संस्कार हैं तुम्हारे? और यह बिना घूंघट के बाहर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हमारी इज्जत पर क्या बट्टा लगाना चाहती है? माफ़ करना माँ जी। पहले तो ये बताइए, आपकी एक अकेली बहू के घूंघट में पूरे खानदान की इज्जत कैसे आ जाती है? और ये भला कैसी इज्जत जिसमें संस्कारों को नहीं देखा जाता, आपके किए को नहीं देखा जाता, सिर्फ बहू के घूंघट को देखा जाता है? अरे, जिस बहू के चेहरे को देखने के लिए शादी से पहले पूरा खानदान आता है, शादी के बाद उस बहू के चेहरे में ऐसा क्या हो जाता है जो घूंघट में छुपा के रखने की जरूरत पड़ जाती है?
नहीं करना आज के बाद मुझे घूंघट। अगर तुझे मनमानी ही करनी है तो निकल मेरे घर से। अब तुझे एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। यहाँ रहना है तो मेरे अनुसार रहना पड़ेगा। जमुना जी ने कहा। पर माँ, वो जाएगी तो मुझे भी तो जाना पड़ेगा। उसके लिए भी तो मेरी जिम्मेदारी है। आखिर सारी जात बिरादरी के सामने इसका हाथ पकड़कर मैं लेकर आया हूँ इसे। अचानक बीच में संदीप बोल पड़ा। तो इसके लिए मुझे छोड़ देगा? जमुना जी ने हैरान होकर संदीप से पूछा। अरे वो अपनी पत्नी का साथ दे रहा है तो उसमें गलत क्या है? मैं भी तो तुम्हारी मनमानी में चुप रह जाता हूँ। अचानक गिरधारी लाल जी बोल पड़े। अब तो पूरे परिवार को एक तरफ देखकर जमुना जी हैरान परेशान चुप हो गई। मानसी कुछ बोलने को हुई तो गिरधारी लाल जी ने कहा। बेटा, तुझे दोबारा मायके आना है या नहीं? अगर तू कुछ बोली तो आज के बाद इस मायके के दरवाजे तेरे लिए बंद हो जाएंगे। आखिर पूरे परिवार को एक तरफ देखकर जमुना जी और मानसी दोनों कुछ भी कह न पाईं। कुछ दिन तक नाराज भी रहीं, लेकिन जब देखा कि परिवार में कोई उन्हें मना नहीं रहा, उनकी बात को मान भी नहीं रहा, तो वो अपने आप ही चुप हो गईं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।